तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान, इसी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या है? एक ऐसा विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ये जो विज्ञान का ये जो अंग्रेजी में शब्द है बायोलॉजी, इसमें दो शब्द हैं। एक है बायो। बायो का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, बायो का अर्थ होता है जीवन या लाइफ। और दूसरा जो शब्द है वो है लोगस। लोगस का मतलब होता है अध्ययन या स्टडी। ठीक, अध्ययन या स्टडी, यानी कि जिसमें जीवन के बारे में अध्ययन किया जाता है कि जीवन कैसे चलता है, क्या है, वही विज्ञान जो है वो क्या है? जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है। जीव विज्ञान जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो आपको याद रखना है, किसने किया था? लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क ने किया था। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है। तो बायोलॉजी जो लिखा है इसमें एल आता है बीच में। ठीक है, तो एल से याद रखना किसने किया? लैमार्क ने। लैमार्क के साथ एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था ट्रेविरेनस। ठीक है, क्या नाम था? ट्रेविरेनस। ठीक है, तो इनके साथ कौन थे? ट्रेविरेनस। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जीव विज्ञान ये जो शब्द है इसको सबसे पहली बार प्रयोग किया था। अब इस जीव विज्ञान में कुछ शाखाएं हैं, है ना। जैसे अगर हम बात करें सबसे पहला, तो जैसे हम बोलते हैं एपीकल्चर। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर जो होता है वो किसका अध्ययन होता है? मधुमक्खी पालन का। किसका होता है? मधुमक्खी पालन का। ठीक है, एपीकल्चर किसका अध्ययन है? मधुमक्खी पालन का। ऐसे ही दूसरा अगर हम कहें तो वो होता है सेरीकल्चर। क्या है? सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है ये रेशम कीट पालन से संबंधित है। किससे? रेशम कीट पालन से संबंधित है। और अगर हम बात करें पिसीकल्चर, है ना, पिसीकल्चर। पिसीकल्चर से आप फिश याद रख सकते हैं ना, फिशिकल्चर। तो पिसीकल्चर जो है वो मछली के उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, किसके? मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद एक टर्म आता है और जो आता है वो होता है माइकोलॉजी। ठीक है, क्या होता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है ये कवक से संबंधित है। ठीक है, जहां पर हम कवक के बारे में, विज्ञान की वो शाखा जहां पर हम कवक का अध्ययन करते हैं, कवक के बारे में पढ़ते हैं, उसको क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। और एक इसी से मिलता जुलता शब्द है, उसका नाम है फाइकोलॉजी। क्या नाम है? फाइकोलॉजी। तो ये जो फाइकोलॉजी है, ठीक है, कौन सा? ये जो फाइकोलॉजी है, यहाँ पर हम किसका अध्ययन करते हैं? यहाँ पर हम शैवाल का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। जहाँ एपीकल्चर है मधुमक्खी, सेरीकल्चर रेशम कीट, जो फिशिकल्चर है मछलियों का, माइकोलॉजी कवक का, फाइकोलॉजी शैवाल का। इसके बाद एक टर्म होता है एंथोलॉजी। कौन सा होता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो एंथोलॉजी में हम करते हैं पुष्प का अध्ययन। अच्छा, जब आपने पुष्प पढ़ा होगा तो पुष्प जब ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए कोई पुष्प है, तो पुष्प में क्या होता है? एंथर होता है ना, यहाँ से जो ऐसे ऐसे निकले होते हैं जिसमें पराग कोश होता है ना। क्या होता है? पराग कोश होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। ठीक है, एंथर कहते हैं। तो एंथर से आप याद रखना कि एंथोलॉजी, और एंथोलॉजी के विषय में, मतलब एंथोलॉजी के अंडर हम किसको पढ़ते हैं? तो पुष्प का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा? एंथोलॉजी। याद रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक है पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी आपको पोमन मतलब अनार से याद रखना है। ठीक है, तो ये किसका अध्ययन करेगा? फल का। इसका अध्ययन करेगा फल का। ठीक है, तो अभी तक आपको कितने याद हो गए? देखो, माइकोलॉजी कवक का हो गया, फाइकोलॉजी शैवाल का हो गया, एंथोलॉजी फूल का हो गया। ठीक है, पोमोलॉजी किसका हो गया? फल का हो गया। फिर आता है ऑर्निथोलॉजी। क्या आता है?
ऑर्निथोलॉजी। इसके लिए एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताएं कि जो ऑर्निथोलॉजी है वो पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है। ठीक है, ऐसा विज्ञान है जो किसके, पक्षियों के बारे में अध्ययन करता है। और जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, किसकी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जिन्होंने की थी, कौन, ए.ओ. ह्यूम ने। किसने करी थी, ए.ओ. ह्यूम ने। तो ए.ओ. ह्यूम जो थे वो यही पक्षियों के बारे में अध्ययन करते थे, यानी कि वो ऑर्निथोलॉजी के एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो होता है इक्थियोलॉजी। क्या होता है, इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में क्या होता है, इक्थियोलॉजी में हम मछलियों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, मछलियों का। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मछलियां एक तो पिसीकल्चर में, तो पिसीकल्चर में हम मछली पालन कैसे करें, उनको पालते कैसे हैं, इस चीज का अध्ययन करते हैं। वहीं पर जो इक्थियोलॉजी है वहां पर हम मछलियों का अध्ययन करते हैं कि उनकी बॉडी कैसे काम करती है, पानी में सांस कैसे लेती हैं, उनका शरीर कैसी चीजों से मिलकर बना है। तो इन सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। ठीक है, अब एक आता है एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे आप, कैसे याद रखेंगे, इक्थियोलॉजी है ना। तो क्या ट्रिक बना सकते हैं, तो जैसे मान लो एक कोई थी मछली, है ना, एक कोई थी कौन, मछली। ठीक है, तो इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी किसका हो गया, मछली का। ऐसे ही एक और विज्ञान की शाखा है जिसको हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी। अब ये एंटोमोलॉजी आप एंट से याद रखिए, एंट मीन्स क्या होती है, चींटी। ठीक है, तो एंट से याद रख लीजिए एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं। किसका, कीटों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो कीटों के अध्ययन के लिए कौन सा विज्ञान है हमारे पास, एंटोमोलॉजी। फिर एक टर्म आता है डेंड्रोलॉजी। ठीक है, क्या होता है, डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। तो डेंड्रोलॉजी जो है वो किसके लिए होता है, वृक्ष और झाड़ियों के अध्ययन के लिए होता है। किसके लिए होता है, वृक्ष और झाड़ियों के बारे में जहां पर हम अध्ययन करते हैं वहां पर क्या होता है, डेंड्रोलॉजी विज्ञान होती है। ठीक है, कौन सी, डेंड्रोलॉजी। फिर एक आती है ओफियोलॉजी। ठीक है, कौन सी आती है, ओफियोलॉजी। ठीक है, तो जो ओफियोलॉजी है यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ओफियो है ना, उफ, क्या मिल गया आपको, सांप। तो सांप के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करते हैं, सांप के बारे में अध्ययन करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ओफियोलॉजी। फिर अगला टर्म आता है सारोलॉजी। क्या आता है, सारोलॉजी। ये जो सारोलॉजी है, सारोलॉजी आपके घर में ही है, कौन रहता है, छिपकली। ठीक है, छिपकली। तो छिपकलियों के बारे में जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं सारोलॉजी। क्या बोलते हैं, सारोलॉजी। इसके बाद होता है सिल्वी कल्चर। क्या होता है, सिल्वी कल्चर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, सिल्वी कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, सिल्वी कल्चर। अब सिल्वी कल्चर में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो जो काष्ठी पेड़ होते हैं। ठीक है, काष्ठी पेड़ मतलब ऐसे पेड़ जिनमें लकड़ी हो। ठीक है, तो लकड़ियों के पेड़ जो होते हैं उनका संवर्धन कैसे हो, क्या हो, संवर्धन कैसे होता है, किसका, काष्ठीय पेड़ों का। ठीक है, तो इसके बारे में जिसमें हम अध्ययन करते हैं वो होता है सिल्वी कल्चर। ऐसे ही एक टर्म होता है हार्टिकल्चर। ठीक है, क्या होता है, हार्टिकल्चर। तो हार्ट के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया क्या है, हार्ट, अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो तो उसे क्या खाना चाहिए, तो फल खाना चाहिए। ठीक है, तो फल कहाँ मिलेंगे, उद्यान में मिलेंगे, यानी कि बगीचे में मिलेंगे। तो ये कौन सा होता है, उद्यान विज्ञान। ठीक, हॉर्टिकल्चर कौन सा होता है, उद्यान विज्ञान। ऐसे ही होता है फ्लोरिकल्चर। क्या होता है, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या करता है, फ्लोरिकल्चर होता है फूलों की खेती। ठीक है, फ्लावर माने फूल, तो फूलों की खेती। तो जहां पर इसके बारे में अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है, फ्लोरिकल्चर। तो इतनी सारी विज्ञान की शाखाएं हैं जो आपको थोड़ी बहुत क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो एक बार अगर हम इनका रिवीजन करना चाहें तो सबसे पहले आपका क्या आता है, एपीकल्चर। एपीकल्चर में किसकी बात करेंगे हम, मधुमक्खी की। ठीक है, एपीकल्चर में किसकी बात करेंगे,
मधुमक्खी की। सेरीकल्चर में हम किसकी, रेशम कीट के पालन की बात करेंगे। पिसीकल्चर मछली पालन हो गया। माइकोलॉजी में कवक हो गया। फाइकोलॉजी में शैवाल हो गया। ठीक है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी के लिए क्या ट्रिक बताई थी आपको, कैसे याद रखना है। जो फूल है उसमें क्या होता है, एंथर होता है। क्या होता है, एंथर होता है। एंथर मतलब एंथोलॉजी फूल में होता है, तो ये किसकी हो गई, फ्लावर की स्टडी हो गई। ठीक है, यहाँ पर फूलों के बारे में अध्ययन करेंगे। एंटोमोलॉजी क्या होता है, एंटोमोलॉजी, एंट मीन्स क्या होती है, चींटी होती है, यानी कि जहाँ पर हम कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं वो क्या हो गया, एंटोमोलॉजी। डेंड्रोलॉजी, ठीक है, डेंड्रोलॉजी आप किसकी बात करेंगे, तो यहाँ पर पेड़ और झाड़ियों की बात की जाएगी, पेड़ और झाड़ियों की बात की जाएगी, तो वो हो गया डेंड्रोलॉजी। ऐसे ही सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर जो है काष्ठीय लकड़ी है ना, कौन सी लकड़ी, काष्ठीय लकड़ी। काष्ठीय लकड़ी में संवर्धन कैसे हो रहा है, इसके लिए जहाँ पर हम अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं सिल्वीकल्चर। ऐसे इक्थियोलॉजी, ऐसे कैसे याद किया था कि एक थी मछली है ना, पिक्चरें नहीं बनती है जिनका अजीब अजीब नाम होता है, तो ऐसे एक नाम था एक थी मछली। ये मान लो इमरान हाशमी की मूवी आ गई एक थी मछली, तो इक्थियोलॉजी किसकी है, मछलियों की स्टडी है या मछलियों का अध्ययन है। ठीक, और पोमोलॉजी, पोमोग्रेनेट से याद किया था कि जो हमारा अनार होता है तो वहां से किसकी हो गई, फलों पे। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी हमने आपको बताया, ऑर्निथोलॉजी किससे जुड़ी है, पक्षियों से। ओपियोलॉजी, ओपियोलॉजी जैसे कहीं आप सांप आपके सामने अचानक आ जाए तो आप बहुत तेज डर जाते हैं ना, उफ ये क्या हो गया, तो ओपियोलॉजी किससे रिलेटेड हो गई, सांप से। ऐसे ही सारोलॉजी, सारोलॉजी किससे होती है, छिपकली से। ठीक है, फिर हार्टिकल्चर किससे रिलेटेड है, उद्यान विज्ञान से। ठीक है, हार्टिकल्चर किससे रिलेटेड है, उद्यान विज्ञान से। और फ्लोरिकल्चर किससे रिलेटेड है, फूलों की खेती से। ऐसे ही सिल्वीकल्चर तो आपको बता ही दिया, संवर्धन और काष्ठी से। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब क्या है कि जो जीव विज्ञान है, ठीक है, उसका एक क्रम से है ना, एक तरीके से जो सबसे पहले विकास हुआ वो ग्रीक में हुआ। ठीक है, और वो करा किसने था, या किसके टाइम पे हुआ था, तो वो अरस्तु के टाइम पे हुआ था। किसके टाइम पे हुआ था, अरस्तु के टाइम पे हुआ था। ठीक है, बायोलॉजी का आपको याद रखना, सबसे पहले टर्म का प्रयोग किसने किया था, लेमार्क ने किया था। लेमार्क के साथ और कौन था, ट्रेवी रेनस था। कौन सा था, ट्रेवी रेनस था। और किसके टाइम पे इसका एक क्रमिक विकास हुआ, तो वो थे अरस्तु। ठीक, अब जो अरस्तु थे इन्होंने ही सबसे पहले पौधों और जंतुओं के जीवन में है ना, किसके किसके, पौधों और जंतुओं के जीवन में जो उनके विभिन्न पक्ष हैं, ठीक है, उनके विषय में अपने विचार प्रकट करे थे। किसने, अरस्तु ने। इसीलिए जो अरस्तु हैं इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो अरस्तु जो हैं इनको हम जीव विज्ञान, अच्छा एक चीज और याद रखना, जीव विज्ञान और इसके साथ साथ, ठीक है, जीव विज्ञान और इसके साथ साथ जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान और साथ में क्या, जंतु विज्ञान, यानी कि फायदर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी है ना। जीव विज्ञान क्या हो गया, बायोलॉजी, और जंतु विज्ञान क्या हो गया, जूलॉजी। इन दोनों का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है किसको, अरस्तु को। ठीक, तो इतना आपको बेसिक याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जीवधारियों का वर्गीकरण करेंगे। क्या करेंगे, जीवधारियों का वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ पर एक हेडिंग डाल देते हैं, क्या, जीवधारियों का वर्गीकरण। तो जीवधारियों को कैसे वर्गीकृत करेंगे, तो अरस्तु जो थे उन्होंने जितने भी दुनिया में जीव पाए जाते हैं, ठीक है, कौन, जो अरस्तु भाई साहब थे, ये जो थे इन्होंने दुनिया में जितने जीव पाए जाते हैं उनको दो भागों में विभाजित किया था। कितने, दो भागों में। पहला इन्होंने कहा कि पहला क्या है, कहा पहला जंतु समूह। ठीक है, पहला क्या है, जंतु समूह है। और जो दूसरा है वो क्या है, तो दूसरा जो है वो हो गया आपका, जैसे एक जीव जंतु हो गया और दूसरा क्या हो गया, वनस्पति समूह। ठीक, कौन सा हो गया, वनस्पति समूह। तो बायोलॉजी के जो फादर थे अरस्तु, इन्होंने दो टाइप से जीवधारियों का वर्गीकरण किया। ठीक है, अब यहाँ पर एक नाम आता है लीनियस। ठीक है, कौन सा नाम आता है, लीनियस।
लीनियस की एक किताब थी, ठीक है, लीनियस की एक किताब थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर, ठीक है, क्या नाम था? सिस्टेमा नेचरे, है ना, नेचुरे, ये कुछ भी पढ़ सकते हैं आप, सिस्टेमा नेचुरे। तो सिस्टेमा नेचुरे में ये जो सारे जीवधारी थे, क्या थे? जो सारे जीवधारी थे, इनको दो जगत, है ना, दो किंगडम, ठीक है, इन्होंने किसकी बात की? किंगडम की बात की। किसकी बात की? किंगडम की बात की। इन्होंने कहा कि दो किंगडम है, एक है तुम्हारा प्लांट किंगडम, ठीक है, एक है तुम्हारा प्लांट किंगडम, और एक है तुम्हारा एनिमल किंगडम, ठीक है। कौन सा है? एनिमल किंगडम। तो इसकी बात किसने की? लीनियस ने की, है ना। लीनियस की किताब आई थी, उसमें ये ऐसे डिवीजन दे रखे थे, और किताब का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचुरे, ठीक। तो इस तरह से लीनियस जो है उन्होंने इसका वर्गीकरण किया, और लीनियस ने जो वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू करी, ठीक है, इसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली जो है यहीं से शुरू हुई। यानी कि आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली जो है बायोलॉजी की, का आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली वो जो है यहीं से शुरू होती है, ठीक है। किससे? लीनियस की किताब है सिस्टेमा नेचुरे से। इसीलिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता, यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, है ना, वो किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है। अब इन लोगों ने तो दो दो में विभाजित किया, लेकिन जब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, जब हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि जीवधारी जो हैं, ठीक है, कौन? अब जीवधारी जो हैं, इन्होंने तो बेसिक बेसिक डिवीजन बता दिए कि दो में हो गए, एक जंतु हो गए, एक पादप हो गए, लेकिन हमें पता है कि जीवधारियों को हमने बहुत से पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो जीवधारियों का 5 जगत, कितने? 5 जगतों में वर्गीकरण करा गया है, ठीक है, 5 जगतों में क्या किया गया है? वर्गीकरण किया गया है। अब जैसे जो एंशियंट टाइम यानी पुराने टाइम से चला आ रहा था, वो क्या था? दो जगत वर्गीकरण, दो जगत में वर्गीकरण किया था, एक जंतु जगत, एक पादप जगत। अब इसके स्थान पर, ठीक है, किसने? विटाकर। क्या नाम था? अब ये जो किया, किसने किया? विटाकर ने किया, WHITTE, ठीक है, KER, विटाकर, ठीक है। तो विटाकर साहब जो थे, इन्होंने 1969 में, कब? 1969 में ये जो 5 जगत की प्रणाली है इसको इन्होंने बताया, ठीक। तो इनके अनुसार, यानी किसके अनुसार? जो विटाकर साहब हैं, विटाकर साहब के अनुसार जो जीव जगत है ना, इनको 5 जीव नहीं, जो संपूर्ण जीव हैं, समस्त जीव जितने भी हैं, उनको 5 भागों में डिवाइड किया गया। अब वो 5 भाग कौन से हैं? आपने जरूर पढ़े होंगे कभी ना कभी। तो पहला हो गया मोनेरा। पहला कौन सा हो गया? मोनेरा, ठीक। दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा प्रोटिस्टा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? प्रोटिस्टा, ठीक है। और इसके बाद तीसरा कौन सा हो जाएगा? पादप जगत हो जाएगा। पादप जगत यानी कि प्लांटे। और पादप जगत के बाद जो हमारा चौथा होगा वो होगा कवक, यानी कि फंजाई। और जो पांचवा हमारे पास होगा वो होगा जंतु, यानी कि एनिमल, ठीक। तो इस टाइप से 5 प्रकार में इन्होंने जीवों को विभाजित किया। किसने? विटाकर साहब ने। कब? 1969 में। अब मोनेरा क्या है? तो मोनेरा जगत जो है इसमें सारे प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। कौन से आते हैं? मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। कोशिकाएं दो टाइप की होती हैं, एक होती है यूकैरियोटिक, एक होती है प्रोकैरियोटिक। तो जो मोनेरा है वो किस में आता है? प्रोकैरियोटिक में आता है। यानी कि इसमें कौन से आएंगे? जैसे जीवाणु हो गया, है ना, साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, तो ये सारे इसमें आते हैं। कौन कौन से आएंगे? जीवाणु, ठीक, और साइनोबैक्टीरिया। चलिए नीचे लिख देते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहली बात किसकी कर रहे हैं हम? मोनेरा की। तो मोनेरा में कौन कौन से आएंगे? एक तो बैक्टीरिया हो गया आपके, जीवाणु। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया हो गया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को पता है कि जीवित जीवाश्म बोला जाता है, यानी कि जब धरती की शुरुआत हुई थी तब भी ये था और अभी भी है। ठीक, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? जीवित जीवाश्म बोला जाता है। और जैसे क्या हो गया? आर्की बैक्टीरिया। ठीक, तो ये सब जो जीव हैं वो किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं। इसके अलावा जो तंतुमय जीवाणु हैं, कौन से? तंतुमय जीवाणु। तंतुमय जीवाणु वो भी इसी का भाग है। दूसरी अगर हम बात करें किसकी? प्रोटिस्टा की। इसकी बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में जो है, तो इस जगत में जो क्या होता है कि विविध प्रकार के जो एक कोशिकीय जीव हैं। कौन से? एक कोशिकीय। ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर, है ना, तो क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव, वो ज्यादातर इसमें आते हैं। तो जो एक कोशिकीय जीव हैं, ठीक है। अब एक कोशिकीय जीव में जो पानी में रहते हैं, ठीक है, कौन से होने चाहिए? और जलीय, मतलब सारे नहीं लेकिन 80-90% जो हैं वो पानी वाले होंगे। ठीक है, यूकैरियोटिक, और इनके अंदर कोशिका कैसी होगी? यूकैरियोटिक होगी। कैसी होगी? यूकैरियोटिक। ठीक है, मुनेरा में कौन से थे? प्रोकैरियोटिक के थे। ठीक है, यहाँ पर उनकी कोशिकाएं क्या होंगी? यूकैरियोटिक वाले जीव जो हैं वो इसमें सम्मिलित होंगे। ठीक, और पादप और जंतु के बीच, ठीक, जो एक कहते हैं ना कि पादप और जंतु के बीच की जो कड़ी होती है जिसको युगलीना कहते हैं। ठीक है, तो युगलीना भी इसी जगत में आता है। किसमें आता है? युगलीना इसी जगत में आता है, यानी कि प्रोटिस्टा जगत का पार्ट है। ठीक, अब ये जो युगलीना है ये दो प्रकार की जीवन पद्धति को प्रदर्शित करता है। जाहिर सी बात है ये पेड़ और जंतु के बीच का है। ठीक है, बीच की कड़ी है, उनको जोड़ने वाली कड़ी है। तो ये पेड़ की भी क्वालिटी दिखाता है और जंतु की भी क्वालिटी दिखाता है। पेड़ की क्वालिटी कैसे कि सूर्य के प्रकाश में ये क्या होता है? अपना खाना खुद बनाता है, तो ये स्वपोषी है। और प्रकाश के अभाव में जो है ये अलग से पोषण ले लेता है। ठीक, तो दोनों प्रकार की क्वालिटी हैं। ठीक, तो इसके अंदर जो है साधारणतः क्या आते हैं? प्रोटोजोआ। ठीक है, अगली बात करते हैं हम पादप की। ठीक है, अगली बात हम करते हैं पादप की। अब पादप में क्या होता है? पादप ये है कि इस जगत के प्राय जितने भी मतलब इसमें पाए जाने वाले हैं वो रंगीन होते हैं, जैसे पेड़ पौधे हरे लाल पीले गुलाबी है ना, वो सब तरह के। और बहुकोशिकीय होते हैं और प्रकाश संश्लेषण उत्पाद जीव सम्मिलित हैं, यानी कि ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, तो पादप के अंदर केवल पेड़ ही नहीं है, कुछ जीव भी शामिल हैं, जैसे मांस पुष्पीय शैवाल। ठीक है, अपुष्पी बीजी पौधे। ठीक, तो पादप के अंदर जो है ये सारी चीजें जो हैं वो रहती हैं। ठीक, तो पादप तो आपको पता ही है। तो हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो चौथे नंबर की बात करते हैं। चौथा नंबर हमारा क्या था? कवक। ठीक है, क्या था? कवक। कवक को क्या कहते हैं? फंजाई। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? यूकैरियोटिक और परपोषित जीव। इसमें ज्यादातर क्या होते हैं? यूकैरियोटिक, और दूसरे ये क्या होते हैं? परपोषित होते हैं, यानी कि दूसरों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, और क्या होता है कि इनमें जो अवशोषण द्वारा पोषण होता है, और क्या आपको याद रखना है, इनमें जो पोषण है वो किसके द्वारा होता है? अवशोषण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अवशोषण के द्वारा होता है। ठीक है, इतनी चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या है, ये जो है परजीवी और मृतोपजीवी दोनों टाइप के होते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति है, ठीक है, क्या इनकी जो कोशिका भित्ति है, ये जो कवक हैं इनकी जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, ये जो है ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। काइटिन क्या है? एक जटिल शर्करा है। क्या है? एक जटिल शर्करा है काइटिन। ठीक है, तो इससे मिलकर क्या होती है? बनी होती है। अब हम आगे बात करते हैं जंतु की। ठीक है, पांचवा क्या था? जंतु।
तो जंतु में क्या आएंगे भाई, तो ज़्यादातर बहुकोशिकीय होते हैं, ठीक है। जंतु क्या होते हैं, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। अब इनको जो है मेटाजोआ भी कहते हैं, ठीक है। जंतु जगत में जो आते हैं इनको हम क्या कहते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटा METAZOA, ठीक है। क्या बोलते हैं, मेटाजोआ भी कहते हैं। इनमें कौन कौन सा आता है, इसमें हाइड्रा, जेलीफिश, ठीक, हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, कृमि हो गए आपके, ठीक, सितारा मछली, सरीसृप, उभयचर पक्षी, स्तनधारी जीव, ये सब किसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हैं।